मित्रों, श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त श्री माधव दास जी की कथा आपको हम आज सुनाते हैं। श्री माधव दास जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में इन्होंने अच्छी धन संपत्ति कमाई। माधव दास जी बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब इनकी धर्म पत्नी का देहांत हो गया तब इनके हृदय में संसार से वैराग हो गया और अपना घर द्वार छोड़कर इन्होंने जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर एक समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। ये ऐसे ध्यान मग्न हुए कि इनको अन्न जल की भी सुधि नहीं रही। जब बिना अन्न जल के कई दिन बीत गए तब दयालु जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग सुवर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचा दे। लक्ष्मी जी प्रभु की आज्ञा पाकर सुवर्ण थाल सजाकर माधव जी के पास गई और थाल रखकर चली आई। जब माधव दास जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वे सुवर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद की अश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पाकर थाल को एक ओर रख दिया और फिर ध्यान में लग गए। इधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देखकर बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव दास जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधव दास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। रात्रि में पुजारियों को भगवान ने स्वप्न में कहा कि मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा अनिष्ट कर दूंगा, नहीं तो चरण पकड़कर उनसे अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधव जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधव दास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। अब संत माधव दास जी की ऐसी दशा हो गई कि जब कभी ये भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते तब प्रभु की मूर्ति को ही एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वही खड़े खड़े पुजारियों के देखते देखते अदृश्य हो जाते। एक बार ये रात में मंदिर पर ही रुके रहे। वहां जब रात्रि में इनको जाड़ा लगने लगा तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई इनको ओढ़ा दी। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। माधव दास जी समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्लभ हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते। ऐसी दशा में भगवान जगन्नाथ स्वयं सेवक बनकर इनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। जब माधव दास जी को कुछ होश आया तब इन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो न हो ये प्रभु ही है। यह समझ झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुखों को क्यों न हर लिए? वृथा इतना परिश्रम क्यों किया? भगवान कहने लगे कि माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है, यह मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूं और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूं। भगवान यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। एक बार एक पंडित जी शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए जगन्नाथपुरी आए और माधव दास जी से शास्त्रार्थ करने का हठ करने लगे। भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है, अतः माधव दास जी ने एक पत्र पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिया कि माधव हारा और पंडित जी जीते। पंडित जी इस विजय पर फूले न समाये, तुरंत काशी को चल दिए। वहां पंडितों की सभा करके
वे अपनी विजय का प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने देखा तो उस पर यह लिखा पाया कि पंडित जी हारे और माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो उठे, उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुंचे और माधव दास जी से कहा कि शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पर चढ़कर नगर भर में घूमे। भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी का रूप बना पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंचे और भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला करके गधे पर चढ़ा 100-200 बालकों को ले धूल उड़ाते नगर में सैर की। माधव दास जी ने जब यह हाल सुना तो पंडित जी को गधे से उतारकर क्षमा मांगी, उनका रोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता। एक बार माधव दास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई इनको भोजन कराने लगी। इधर श्याम सुंदर भगवान भी इनके बगल में बैठ भोजन करने लगे। बाई भगवान का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधव जी से पूछा कि भगवान, किस कठोर हृदया माता ने ऐसे सुंदर बालक को आपके साथ कर दिया है। माधव दास जी ने गर्दन फिरा कर देखा तो देखा कि श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे हैं। बस माधव जी शुद्ध बुद्ध भूल गए और बाई जी की प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे। उसके भक्ति भाव और सौभाग्य की सराहना करके वहां से विदा हुए। श्री माधव दास जी वहां से आगे चले और एक दूसरे गांव में पहुंचे जहां एक वैश्य भक्त रहता था। परंतु संजोग की बात, वह भक्त किसी और के घर गया था। घर में उसकी परम भागवती पत्नी थी। उसने आकर श्री माधव दास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया। उस दिन उसके यहाँ एक महंत जी आए हुए थे। उनका आसन मकान की ऊपरी मंजिल पर था। भक्त पत्नी ने ऊपर महंत जी से आकर कहा कि एक संत और आ गए हैं। तो महंत जी ने कहा कि यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं है। तब तो वह घबराई हुई नीचे आई और श्री माधव दास जी से बोली कि मैं सीधा सामान दिए देती हूँ, आप कृपा करके रसोई बना लीजिए। उन्होंने कहा, यदि तुम कुछ खिलाने का ही आग्रह है तो जो भी बना बनाया सामान हो वही लाओ। तब उस भक्ता ने इन्हें खूब अच्छी तरह से औटाया हुआ दूध पिलाया। इस प्रकार उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। चलते समय उन्होंने कहा कि भक्त जी आए तो कह देना कि श्री जगन्नाथ जी माधव दास जी आए थे। भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर श्री माधव दास जी वहां से उठकर चल दिए। इनके जाने के थोड़ी देरी बाद वह महाजन भक्त घर पर आया। तब उसकी पत्नी ने श्री माधव दास जी का नाम सुनाया। यह सुंदर एवं शुभ समाचार सुनते ही महाजन भक्त दौड़ पड़े। उनके साथ ही वे महंत जी भी दौड़े। दोनों ही जाकर श्री माधव दास जी के चरणों में लिपट गए। श्री माधव दास जी ने भी उनसे बड़े सुखपूर्वक मिले। श्री माधव दास जी ने भक्त दंपत्ति की संत निष्ठा की बड़ी बड़ाई की। महंत जी ने अत्यंत दीन होकर कहा कि मैंने आपका अनंत अपराध किया है, वह कैसे दूर होगा। तो श्री माधव दास जी ने कहा कि जब तक जियो तब तक संतों की शीत प्रसादी सेवन करो, अपराध छूटने का यही अमोघ उपाय समझो। घर चलने का आग्रह करने पर श्री माधव दास जी ने महाजन भक्त से कहा कि लौटते समय पुनः मिलूंगा और श्री वृंदावन चले आए। श्री माधव दास जी श्री वृंदावन की शोभा देख देख कर मन में परमानंद में डूब गए। पुनः जब माधव दास जी श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए तो वहां इनको चने मिले। इन्होंने चने को ही ले जाकर श्री जमुना जी के पुलीन पर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं भी चना प्रसाद पाया। इधर जब स्वामी श्री हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी के भोग आरोगने की भावना करने लगे तो ध्यान में देखा कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे हैं। तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय
आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं? तब बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पाने की रुचि नहीं है। श्री माधव दास जी ने चने खिला दिए हैं। श्री स्वामी जी ने पूछा कि वे कहाँ हैं? तब श्री बिहारी जी ने उन्हें बताया कि वे इस समय श्री यमुना जी के किनारे हैं। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवकगण श्री माधव दास जी को खोज लाए। पूछने पर श्री माधव दास जी ने कहा कि आपके ठाकुर गवारिया होंगे तो पचा लेंगे, और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचाएंगे। श्री माधव दास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। भांडरी भट्ट नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां खेमदास नाम के एक बैरागी रहते थे। वे रात्रि में श्री माधव दास जी से छिपाकर खीर खाने लगे। तो इन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिया। भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरियाणा के एक गांव में जाकर कुछ दिन रहे। वहां एक संत आश्रम में गोबर पाथने की सेवा करते थे। परिचय हो जाने पर पुनः ये श्री जगन्नाथपुरी को लौट चले। रास्ते में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता एवं पुत्र का कुशल समाचार सुनकर घर आए। फिर माता की उपदेश परक वाणी सुनकर वहां से तत्काल भूखे ही चल दिए। रास्ते में भगवान ने एक महाजन भक्त को स्वप्न देकर श्री माधव दास जी से मिलाया। माधव दास जी उसके यहाँ भोजन किया और फिर जगन्नाथपुरी को चल दिए। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।